नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपको जैसा पता ही है कि आपके लगभग अल्टरनेटिव की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट हल करा दिए 25-25 के। आज आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको लगभग 20 क्वेश्चन अटेंड कराएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आगे आपकी टेक्निकल वैकेंसी भी पूछे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें, आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की पल अपडेट दी जाती है। तो आप ज़्यादा वक्त खराब ना करें और स्टार्ट करते हैं। आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या है पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आप जो क्वेश्चन हल कराते हो, या हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप अगर 20 क्वेश्चन हल करें तो इसमें आपके करेक्ट कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि दोस्तों, इस प्रैक्टिस से आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी, जिससे कि एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको हर क्वेश्चन हल करने के लिए हम लगभग 5 सेकंड का समय लेंगे, तो आप साथ साथ हल कर लेना। देखते कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट बैठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर। अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़े हैं। दो अल्टरनेटर को जब हम जोड़ते हैं तो उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो बताओ, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कंपाउंड क्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बताओ, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी, यानी दो अल्टरनेटर को तुल्यकालीकरण करने के लिए हम इनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम भी पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों। यानी पूर्ण लोड से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बताओ दोस्तों, तुल्यकालीकरण कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है, पिक फैक्टर कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा वोल्टेज नियमन, यानी वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। यानी शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक परिवर्तन होने वाला परिवर्तन ही वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज नियमन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। काफ़ी बार एग्जाम क्वेश्चन ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोहित होते हैं। तो बताओ दोस्तों, अल्टरनेटर के ब्रश किस पर आरोहित होते हैं। तो बताओ, स्लिप पर होते हैं, कम्यूटेटर पर, रोटर पर, या डायल पर। तो दोस्तों बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों, अब हमेशा आपके जो ब्रश होते हैं अल्टरनेटर के, वो किस पर होते हैं। तो दोस्तों, वो हमेशा स्लिप पर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अल्टरनेटर क्या होता है कि स्लिप लगाएंगे तो वो हमें एसी देगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। तो बताओ दोस्तों, अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर बनता है। तो बताओ, स्टेटर, रोटर, आर्मेचर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका अल्टरनेटर है उसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा रोटर में ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। इसी के साथ दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, ऑप्शन ए है फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाएंगे, बी है इंडक्टर लगाकर, सी है कैपेसिटर लगाकर, और डी है वोल्टेज कम करके। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका, जो अल्टरनेटर का ईएमएफ बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमेशा फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं, तभी अल्टरनेटर का ईएमएफ बढ़ता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये भी है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेलनाकार ध्रुव पारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए किया जाता है। यानी आपका जो बेलनाकार रोटर होता है उसका उपयोग हम कौन सी गति प्राप्त करने के लिए अल्टरनेटर में प्रयोग करते हैं बेलनाकार रोटर का। तो दोस्तों बताओ, पहला 1500 से 3000 आरपीएम, 1500 से 3000 गुणन गति प्रति मिनट के लिए, 150 से 300 गुणन प्रति मिनट के लिए, 3000 से 6000 गुणन प्रति मिनट के लिए, 300 से 1000 गुणन गति प्रति मिनट के लिए। तो दोस्तों बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1500 से 3000 गुणन प्रति मिनट प्राप्त करने के लिए हम अल्टरनेटर में बेलनाकार रोटर काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, यानी प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाएंगे। लोह हानि, आर्मेचर प्लस सीरीज हानि, लोह प्लस यांत्रिक हानि, लोह प्लस आर्मेचर हानि। तो बताओ दोस्तों, इसमें हम अस्थिर हानि यानी लोह हानि किस हानि का पता लगाएंगे, यानी जो परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है। अस्थिर हानि का पता लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें आर्मेचर प्लस सीरीज फील्ड वार्निंग से हम अस्थिर हानि का पता लगाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो बड़े अल्टरनेटर होते हैं, उनमें शीतलन के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बताओ, वायु वाहिनियों का या एयर कंडीशनर का, पंखे का या कूलर का। तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें शीतलन ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एयर कंडीशनर, यानी एयर कंडीशनर के द्वारा ही हम उसमें शीतलन काम में लेते हैं शीतलन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलती है। यानी घूर्णन प्रत्यावर्तक यानी आपका आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलती है दोस्तों। बताओ, ए है आर्मेचर से, रोटर से, कम्यूटेटर से या स्लिप रिंग से। तो घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी हमेशा कहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो वो हमेशा स्लिप रिंग से मिलती है, कम्यूटेटर से आपकी डीसी मिलती है। आर्मेचर तो खुद ईएमएफ उत्पन्न करता है दोस्तों। रोटर क्या होता है, रोटर उसकी घूर्णन करने वाला भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी स्लिप रिंग से हम एसी आर्मेचर उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रत्यावर्तक का प्रचालन सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है। यानी आपका प्रत्यावर्तक का प्रचालन सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है। तो दोस्तों बताओ, इसका किस पर आधारित होता है। तो बताओ, एसी जनित्र, डीसी जनित्र, एसी प्रतिलोमन या स्थायी। तो दोस्तों इसमें है एसी प्रतिलोमन और एसी स्थायीकारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डीसी जनित्र, यानी आपका प्रत्यावर्तक का प्रचालन सिद्धांत निम्न में से किसके होता है, डीसी जनित्र पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, बड़े टर्बो जनरेटर साधारण किस प्रकार के टरबाइन से संचालित होते हैं। यानी बड़े टर्बो जनरेटर साधारण किस प्रकार के टरबाइन से चालित होते हैं। बताओ, ए है कोयले के टरबाइन से, बी है भाप के टरबाइन से, सी है डीजल के टरबाइन से, और डी है पानी के टरबाइन से। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े टर्बो जनरेटर होते हैं वो हमेशा भाप के टरबाइन से चालित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस प्रचालन पर निर्भर करता है। यानी प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस प्रचालन पर निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों, ए है लोड, बी है रोटर की गति, सी है कोर हानि, और डी है आर्मेचर हानि। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा लोड पर हमेशा प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक प्रचालन निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दो अल्टरनेटर पूर्ण समक्रमण यानी एक्साइटर सिंक्रोनस में चल रहे हैं तो तंत्र की तुल्यकालिक शक्ति क्या होगी। तो बताओ दोस्तों इसकी तुल्यकालिक शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों बताओ, 0, 1, 0.8, 0.5। दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा इसका भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि अगर पूर्ण संक्रमण चल रही है तो इसकी तुल्यकालिक गति स्टार्ट में क्या होती है, 0 ही होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अल्टरनेटर के गुणन में होता है। तो अल्टरनेटर के गुणक में होता है 4 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग्स, कोई स्लिप रिंग नहीं होती है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, हमेशा अल्टरनेटर गुणन में हमेशा 2 स्लिप रिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक डायनेमो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना है। यानी एक डायनेमो है वो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है, यह वास्तव में स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो आवेश है, चुंबकत्व का है, विद्युत प्रेरक बल का है, या ऊर्जा का है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमेशा दोस्तों याद रखना, विद्युत प्रेरक बल का होता है वास्तव में स्रोत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तीव्र गति, हाँ तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर ये है क्षेत्र कुंडली दूर रोटर, बेलनाकार रोटर, सी है क्षेत्र कुंडली दूर और बेलनाकार दोनों रोटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी बेलनाकार रोटर होता है वो हमेशा तीव्र गति के लिए आमतौर पर काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम्पल है। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा है 4 दूरीय तुल्यकालिक जनरेटर, यानी 4 पोल है वो 1500 आरपीएम पर चल रहा है। आगे बोल रहा है एक 6 दूरी प्रेरण मोटर को पोषित करता है, यानी उसको पोषित करता है जो 5% स्लिप रिंग पर चलने के लिए भारित है। तो मोटर की गति है। तो कुल मिला के आपको 6 पोल वाले अल्टरनेटर की गति बताना है। तो दोस्तों एन बराबर आपको ये मालूम है एफ, हाँ एफ इंटू 120/P यही होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम 50 होती है, 120 की 120 आ गई।
पोल कितने दे रखे हैं 6, तो 6 का भाग दो 6 दूनी 12, तो यहाँ क्या आ गया 20। तो 50 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1000। तो दोस्तों ऑप्शन में 1000 कहाँ है ए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी, इतना हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम बदल दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत बल होगा। तो इसका उत्पन्न विद्युत बल क्या होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर स्पीड भी आधी हो रही है तो उसका विद्युत बल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है। तो उसमें सबसे हानि कम करने वाला कौन सा है दोस्तों, बताओ। जल है, हाइड्रोजन है, तेल है, नाइट्रोजन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, यानी उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है, तो बताओ। संधारित्र के द्वारा किया जाता है, थायरिस्टर के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है, आइसोलेटर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा गवर्नर के द्वारा हमेशा इसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।